Hello and good morning, student. Today we are going to discuss a very important topic of your syllabus, that is a calculation of interest on capital. Although you have already done calculation of interest on capital, but in depth we are going to discuss in today's class. So let's start बेटा. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो बेटा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने एक थ्योरेटिकल वाली वीडियो बेटा इसके पहले 2 दिन पहले मैंने अपलोड करी थी. जो टॉपिक था बेटा जिसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट वाली वीडियो. इस वीडियो को, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले बेटा आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो वीडियो ज़रूर देखिए. वो टॉपिक आपको क्लियर होगा तो ये टॉपिक अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड रूल्स हैं इसमें सारे के सारे. तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बेटा इसमें कुछ रूल्स एंड प्रोविजंस होते हैं, कुछ रूल्स एंड प्रोविजंस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है कि अगर एक पर्टिकुलर केस आएगा तो उसमें कौन सा हमारा प्रोविजन अप्लाई होगा. ठीक है, तो समझते हैं कि बेटा केसेस कौन कौन से हो सकते हैं. तो बेटा मेनली वैसे 3 टाइप के केसेस बन सकते हैं, 3 टाइप की सिचुएशन बन सकती है. तो पहली सिचुएशन हमारी क्या बन सकती है बेटा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब पार्टनरशिप डीड में बेटा ये मेंशन ना हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बेटा सिंपल हमें क्या प्रोविजन लगा देना है, मतलब कि कौन से रूल अप्लाई हो जाएंगे बेटा यहाँ पे. नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल. तो किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट बेटा हम कैपिटल पे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है. दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, दूसरा केस हो सकता है when the deed partnership deed when the partnership deed provide for interest on capital, provide for interest on capital. जो पार्टनरशिप डीड बेटा ये मेंशन करता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट वो ये नहीं बताता है बेटा, बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ऑन चार्ज. मतलब पार्टनरशिप डीड बेटा ये बता देता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, बट वो ये नहीं बताता है कि इसको चार्ज के नेचर का रखेंगे, एप्रोप्रिएशन के नेचर का रखेंगे. बेटा ये मैंने बताया था अभी, अब पहले वाली वीडियो देखोगे तो बेटा चार्ज और एप्रोप्रिएशन वाला समझ आएगा आपको. चार्ज का मतलब होता है बेटा ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें लिखना ही पड़ते हैं, और इनका ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेटा ऐसे एक्सपेंसेस जिसको बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीट करते हैं. ये बेटा उस केसेस में दिया जाता है जब हमें, मतलब जब फर्म को प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट नहीं होता तो बेटा अलाउ नहीं करते हैं. तो इस केसेस में मतलब आपको इंटरेस्ट तो बता दिया पार्टनरशिप डीड में, बट ये नहीं बताया कि बेटा वो किस नेचर का है, चार्ज के नेचर का है या फिर एप्रोप्रिएशन के नेचर का है. तो किस तरह से करेंगे देखिए, जब आपको ये नहीं बताया तो बेटा चार्ज के नेचर का है या फिर एप्रोप्रिएशन के नेचर का है, तो हमें क्या करना है बेटा उस केस में. देखिए उस केस में पहला केस क्या हो सकता है, अगर फर्म को लॉस हो गया, इन केस ऑफ लॉस, तो बेटा कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे जब आपको ये नहीं बता रखा है कि वो चार्ज के नेचर का है और एप्रोप्रिएशन के नेचर का है. तो उस केस में बेटा हम क्या करेंगे, अगर हमें लॉस हो गया, मतलब लॉस हो गया, तो बेटा किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे. इवन देन उसने बोल रखा है कि इंटरेस्ट अलाउ करना है, बट आपको लॉस हो गया है तो बेटा आप किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करोगे. दूसरा है बेटा व्हेन द प्रॉफिट अवेलेबल इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब आपके पास प्रॉफिट इतना है कि वो आपका जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है उसके इक्वल है या तो फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में बेटा फुल इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, फुल इंटरेस्ट अलाउ करेंगे. इसका मतलब क्या है, सपोज बेटा आपका ना दोनों पार्टनर का जो इंटरेस्ट बनता है वो आपका, सपोज मान लीजिए बेटा 5000 बनता है और आपके पास जो प्रॉफिट है वो 8000 बनता है. तो बेटा देखिए ये क्या है, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इसमें इस केस में बेटा हम पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या करेंगे, सॉरी पूरे के पूरे इंटरेस्ट को अलाउ कर देंगे, मतलब 5000 के 5000 इंटरेस्ट हम पेड कर देंगे. लेकिन वहीं बेटा देखिए तीसरा केस बनता है इस वाले में,
व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। लेकिन जब प्रॉफिट क्या होता है बेटा, लेस होता है किससे, इंटरेस्ट से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब आपका इंटरेस्ट 5000 है, ये आपका इंटरेस्ट है, और प्रॉफिट है आपका 3000, तो दैट इज अ लेस देन इंटरेस्ट। तो इस केस में क्या करेंगे बेटा, इस केस में हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। जो पार्टनर्स हैं बेटा उनके बीच में हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट कैसे अलाउ करेंगे इसको बेटा, इसकी रेशो निकालेंगे। जैसे पार्टनर बेटा ए और बी दो पार्टनर हैं, एक का 2000 का बनता है और एक की 3000 इंटरेस्ट बनती है, तो रेशो निकाल लेंगे बेटा 2:3, और 2:3 में क्या कर देंगे, इसको 3000 को हम बांट देंगे। बेटा इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है और आज दोबारा करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको और वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ पे अभी आपको क्लियर नहीं हो रही है तब, जब हम अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब। इसी तरह से बेटा हमारा यहाँ पे मेन केस में देखिए, तीसरा केस कौन सा हो सकता है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में ये बता रखा है कि आपको क्या करना है, इंटरेस्ट को चार्ज करना है। तब बेटा चार्ज करना है तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है जितना भी चार्ज वाला खर्चा होता है। जैसे पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स रेंट अकाउंट है, ये सब कुछ कहाँ पे जाते हैं बेटा, कहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरह से अगर चार्ज के नेचर का कैपिटल भी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। तो देखिए प्रोविजन क्या होगा बेटा, मतलब इससे रिलेटेड रूल क्या होंगे, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड व्हेन there is full interest will be allowed whether there is प्रॉफिट और लॉस। फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो बेटा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या करेंगे, हम अलाउ कर देंगे उस केस में। किस केस में, जब बोल रखा होगा बेटा कि हम चार्ज करेंगे तब। अब चार्ज का मैंने पहले बताया था बेटा, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें देना ही पड़ता है। तो इससे रिलेटेड बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो ये अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो है क्या एक्चुअल में। देखिए आपके DK गोयल बुक का क्वेश्चन है, DK गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 देखिए, एक एक क्वेश्चन देखते चलते हैं बेटा ऐसे आसानी से। X and Y आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1 with the capital of 50,000, 30,000 respectively. So the distribution of profit in each of the following alternative cases. बेटा दो पार्टनर हैं X और Y, और दोनों ही क्या करते हैं, दोनों की कैपिटल कितनी है बेटा, X की कैपिटल है 50,000 एंड Y की कैपिटल है 30,000। तो हमें बताना है, मतलब फॉलोइंग केसेस दे रखे हैं बेटा उसने, तो फॉलोइंग केसेस में हमें क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला केस है बेटा, फर्स्ट केस, इफ़ द पार्टनरशिप डीड, देखो जब ये केसेस में बता रहा था वही वाले सारे के सारे हैं, साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और प्रॉफिट कितना है बेटा 1000 है, तो किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हम अलाउ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नॉट अलाउड, क्योंकि बेटा पार्टनरशिप डीड में कुछ बोल नहीं रखा है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, सिंपल सा हम क्या कर देंगे बेटा, केस नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, 9000 वहाँ पे प्रॉफिट है, 9000 क्या कर देंगे बेटा, यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे, और उसके बाद हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं बता रखा है कि हमें इंटरेस्ट देना है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है बेटा। देखिए सेकेंड केस, देखिए सेकेंड केस में क्या बोल रहा है बेटा, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, यहाँ पे बेटा प्रोवाइड करता है 6% पर एनम, एंड द लॉसेस फॉर द ईयर 6000। अब बेटा यहाँ पे बता तो रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या करना है, देना है 6% पर एनम से, ये नहीं बता रखा है कि आपको चार्ज करना है या एप्रोप्रिएशन करना है। सेकंड केस ध्यान कीजिए, अभी मैं सेकंड केस आपको बता रहा था, ये वाला बेटा सेकंड केस। तो पहले वाले में देखिए, पहले वाले में इन केस ऑफ द लॉस,
तो बेटा किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। तो वही वाला क्वेश्चन है बेटा, अब हमें लॉस हो गया और कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर नहीं बता रखा है, चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो हम क्या कर देंगे, किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। उस केस में देखिए बाई लॉस यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनाते हैं बेटा जब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट नहीं होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ ओनली एंड ओनली क्या बेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ऐसे खर्चे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जो एप्रोप्रिएशन के नेचर के हैं। लेकिन एक केस बेटा वहाँ पे बनता है कि जब हम क्या करते हैं, लॉस को भी ट्रांसफ़र करते हैं, वो इसी वीडियो में बेटा अगले क्वेश्चन में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो कौन सा केस होता है। तो अगर हमें लॉस हो जाता है तो डायरेक्टली हम बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पार्टनर्स में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस फॉर द ईयर, तो बेटा लॉस है 6000 का, तो इस लॉस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसके, पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर्स में हमने इसको क्या कर दिया बेटा, बांट दिया। क्योंकि रेशो क्या है, 2:1 की रेशो है, आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो 2:1 की रेशो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये किस केस में है, जब पार्टनरशिप डीड में आपको ये बोल रखा है कि इंटरेस्ट अलाउ करना है बट फर्म को लॉस हो जाता है। ठीक है, ऐसे तीसरा केस देखिए, तीसरा केस कौन सा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9000। पार्टनरशिप डीड है बेटा, उसने बता रखा है कि 6% पर एनम के हिसाब से आपको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, और आपको प्रॉफिट कितना हो जाता है, 9000 हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला केस कौन सा है, देखिए ये वाला केस, ये वाला है बेटा, सेकंड वाला अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल है या तो इक्वल या फिर मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फुल इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए। देखिए फुल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यहाँ पे हमने। अब बेटा देखिए इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिकॉज यहाँ पे हम प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब जितने में हमारे खर्चे हैं उससे ज़्यादा, तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कर लिया, तो अब देखिए यहाँ पे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9000 आपके क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट 6% पर एनम लगाना है, तो बेटा इसकी कैपिटल 50000 है, तो 50000 का 6% निकाल लेंगे, 3000 आ जाएगा। उसके बाद 30000 का क्या निकाल लेंगे बेटा, 6% निकाल लेंगे, 1800 आ जाएगा, और दोनों का टोटल क्या आ जाएगा बेटा, 4800 आ जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा 2:1 की रेशो में इसको हम क्या कर देंगे, इनमें ट्रांसफ़र कर देंगे, 2800 1400, तो 4200 इसको हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए तीसरा केस ये वाला व्हेन द प्रॉफिट अवेलेबल लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, जब प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है लेकिन वो कितना है बेटा, लेस देन द इंटरेस्ट, तो उस केस में क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। देखिए ये वाला केस अभी मैं बता रहा था आपको, थोड़ा सा शायद थ्योरेटिकल पार्ट में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट 3000 का है, यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारा, 3000 का हो रहा है। तो 3000, क्योंकि देखिए बेटा जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हमारा कितना हो जा रहा है, 4800 हो जा रहा है। तो इस 4800 की हम क्या निकाल लेंगे बेटा, रेशो निकाल लेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में एक्स का कितना बना, क्योंकि बेटा 50000 कैपिटल है और 6% लगाना है तो 3000 बन जाएगा, और वाई का कितना बनेगा, 30000 कैपिटल है और 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है,
तो बेटा कितना निकल के आ जाएगा 1800। इन दोनों की रेशो निकाल लेंगे तो 5:3 निकल के आएगी। अब 5:3 के रेशो में हम क्या कर देंगे बेटा, इंटरेस्ट दे देंगे। देखिए तो क्योंकि हमें प्रॉफिट क्या हुआ है बेटा, लेस हुआ है किससे, हमारे इंटरेस्ट से, इसलिए हम क्या कर देंगे बेटा, अपने खर्चे के रेशो में इसको हम डिवाइड कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है बेटा, वही है। तो देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो x को कितना मिल जाएगा बेटा 5/8, वही रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 1875। उसके बाद y को कितना मिलेगा बेटा 3/8 मल्टीप्लाई 3000 कितना मिलेगा 1125, तो 3000 मिलेगा। ठीक है 3000। तो ये बेटा सारे के सारे आपके क्या हैं, केसेस हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कि ये केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा, डी के गोयल बुक का। 36 में बेटा लालन एंड बालन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 की रेशो में बेटा वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बांटते हैं। देयर फिक्स कैपिटल, उनकी बेटा कैपिटल किस नेचर की है, फिक्स नेचर की है। ऑन द 1 अप्रैल 2017 वर लालन की बेटा 1 लाख कैपिटल है और बालन की कितनी है 2 लाख कैपिटल है। दे अग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करते हैं बेटा 12% पर एनम, एंड द चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म कितना चार्ज करती है 15% पर एनम। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर ऑल द अबव एडजस्टमेंट ऑफ 30,000। फर्म को कितना प्रॉफिट हो जाता है बेटा 30,000 का प्रॉफिट हो जाता है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द ड्राइंग ऑफ द लालन एंड वालन ड्यूरिंग द ईयर, बेटा लालन की कितनी ड्राइंग है 3000 है, वालन की कितनी है 5000 है। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, आपको अपनी कैलकुलेशन दिखानी है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ लालन एंड वालन। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, देखिए यहाँ पे ध्यान देना इस लाइन पे बेटा, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इंकर्स इन लॉस। फर्म को चाहे लॉस हो जाए तब भी हम क्या देंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो किस नेचर का हो गया, चार्ज के नेचर का हो गया। अभी जो डिस्कस कर रहे थे तो ये चार्ज के नेचर का हो गया। तो इसका बेटा क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो चार्ज के नेचर का है तो आपको पता है कि इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा बैलेंस बीडी हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट कितना है हमें, प्रॉफिट है हमारा, सॉरी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये है बेटा 36 डी के गोयल बुक। प्रॉफिट है हमारा 30,000 का कर दिया। इंटरेस्ट अलाउ कर दिया बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट कितना बोल रखा है, देखिए यहाँ पे 12% बोल रखा है और एक की कैपिटल कितनी है 1 लाख है, तो सीधा बेटा 12,000 हो गया। एक की 2 लाख है तो बेटा कितना हो गया हमारा 24,000 हो गया, 24,000 तो 36 हो गया। क्योंकि लॉस ये बोल रखा है बेटा चार्ज के नेचर का है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी एक चीज़ बोला था बेटा, अभी आपको पिछला क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने ये बोला था कि अगर हमें लॉस हो जाता है तो उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसा केस है बेटा जिस केस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस को भी ट्रांसफ़र करते हैं। वो केस कौन सा है, जब बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा हो तब। इसका मतलब क्या है बेटा कि इससे हमारा क्या हो जाता है, लॉस कम हो जाता है। कैसे, देखिए ये एक अकेला केस है जिस केस में बेटा हम लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए तो यहाँ से हमने लॉस को ट्रांसफ़र कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 6,000। अब क्योंकि बेटा यहाँ पे देखिए लॉस इधर आता है, ये बताया था बेटा मैंने आपको जब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो 6,000 का हमने क्या कर लिया बेटा प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र कर लिया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि बेटा एक ऐसा हमारी इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आती है और ये इनकम है तो इसलिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आएगी। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है बेटा, प्रॉफिट को इधर, सॉरी लॉस को इधर हमें ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। तो देखिए इसका बेटा यहाँ पे एक ने ड्राइंग कर रखी है 3,000 की, एक ने ड्राइंग कर रखी है 5,000 की,
और इसमें बेटा इंटरेस्ट रेट उसने बता रखा है 15%। अब बेटा डेट नहीं दे रखी है तो 6 मंथ का लगा दोगे। 6 मंथ का क्यों लगा दोगे, क्योंकि बेटा पर एनम यहाँ पे गिवन है, तो 6 मंथ का लगा दोगे। तो एक का जो बेटा कैलकुलेट करके आएगा, लालन का बेटा 225 आएगा और वालन का कितना आएगा बेटा 375। दोनों का कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। उसके बाद बेटा 600 इसमें से बेटा लेस हो गया तो कितना हमारा लॉस बचा 5400 बेटा इनकी रेशो में, जो कि बेटा क्या है 3:2 है, 3:2 की रेशो में इसको बांट देंगे इस लॉस को बेटा। अब हमारी कैपिटल किस नेचर की है, फिक्स नेचर की, इसलिए बेटा इनके करंट अकाउंट में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 32402160 इनके करंट अकाउंट में बेटा ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह का बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए, जब आपको ये बोल रखा हो कि जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो चार्ज की नेचर का है, और बेटा चार्ज करने के बाद आपको लॉस हो जाए और साथ में क्या गिवन हो, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन हो, तो बेटा इस लॉस को भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी यहीं पे दूसरा केस मान लीजिए बेटा, अगर यहाँ पे और भी कोई खर्चा गिवन होता, सैलरी गिवन होता, और चीज़ें गिवन होती, तो बेटा वो अलाउ ही नहीं होती, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को बेटा, तो इस लॉस को हम ऊपर ही बांट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई थिंक बेटा ये दोनों ही डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर हमें लॉस होता है कभी भी, तो लॉस को हम कहाँ पे बांट देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बांट देते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तभी उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और एक दूसरा केस है बेटा जहाँ पे लॉस भी हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो ये वाला केस है। बस एक सिंगल ऐसा केस है जहाँ पे लॉस को भी ट्रांसफ़र करते हैं, अदरवाइज लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बांट देते हैं। ठीक है। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी से बेटा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेटा क्या होगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा, मुझे आपके पास लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।